Good morning, everybody. I am Rashmeet Kaur Vadwa, your Faculty of Business Studies, and today we'll be studying the wonderful topic that is management. आप कहीं भी जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? मैनेजमेंट, ठीक है? तो मैनेजमेंट होता क्या है, क्यों चाहिए आपको मैनेजमेंट, क्या ज़रूरत ऐसी आन पड़ी कि हमें जो है वो मैनेजमेंट करना पड़ा, ठीक है? तो इजी फॉर्म में सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमें दे रखी है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू हुम, थ्रू अदर्स, ठीक है? दूसरों से काम करवाने की एक प्रक्रिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हमें मैनेजमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हर एक इंसान के पास दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। किसी के पास इससे ज़्यादा है तो प्लीज़ मुझे बता दें, ठीक है? हम सबके पास कितने हैं? 24 आवर्स है, ठीक है? सो द टाइम इज़ लिमिटेड, we have limited resources is in terms of time as well. मेरे पास जो समय है वो क्या है? कम है, और मेरे पास काम जो है वो ज़्यादा है, ठीक है? तो उस काम को मैं अकेली नहीं कर सकती, है ना? Each or every human being on earth cannot manage the whole company because there is a lot of work to do, ठीक है? So what are we supposed to do? We are supposed to delegate our work, distribute our work, or decentralize our work to the other members of our community, of our organization, to other employees. This is the whole criteria or the basis on which the management works, that you distribute your work to somebody else who is more efficient than you, who is more talented than you, or who has the ability to complete that work, which is why the management is being done. Okay, that is the whole criteria of our management, and that is the whole purpose behind which we are into management. Okay, so this is the basic idea that you've got. Correct? Fine. Okay, now we will move ahead and we will study that why do you require management, why are you supposed to do management. Okay, that we have studied. Now there are 3 levels of management, okay, that we need to understand, and I will tell you that who all fall into what all categories, ठीक है? Say for example, top में कौन आएगा, middle level पे कौन कौन है, सॉरी, ऑपरेशनल लेवल पे कौन कौन से मैनेजर्स आते हैं, दैट वी विल स्टडी, ठीक है? तो 3 लेवल्स में फर्स्ट लेवल ऑफ कोर्स कौन सा है? टॉप लेवल है हमारे मैनेजर्स का। ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई, ठीक है? नेक्स्ट लेवल पे आते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स, ओके? इसके आगे हम मैनेजर्स ऐड कर देते हैं, सबके आगे मैनेजर्स भी हमें ऐड करना है, ओके? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ मैनेजर्स, ओके? इनको हम बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स। इनका दूसरा एक टर्म और है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स, ओके? और एक इनका नाम और है हमारे पास, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फाइन। सो जो लास्ट लेवल है, जिसको हम बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स, उनके पास हमारे 3 और नेम्स है। द फर्स्ट नेम इज ऑपरेशनल लेवल, द सेकेंड नेम इज सुपरवाइजरी लेवल, द थर्ड नेम इज फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फाइन। तो ये तीनों नाम जो है वो एक ही लेवल के। अब क्या होता है एग्जाम में, वो आपको पूछ लेता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के बारे में बताओ, और सी फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा लेवल ऑफ मैनेजर्स पढ़ा, बट आप उसका जो एक नेम और था वो मेमोराइज करना भूल गए, ठीक है? सो सी यू विल बी फॉलोइंग इनटू ट्रबल, सो विच इज व्हाई यू नीड टू मेमोराइज थिंग्स प्रॉपर्ली। फाइन, अंडरस्टैंड, एंड देन इट विल ऑटोमेटिकली गो इनटू अहेड। क्लियर? तो ये हमारे टॉप 3 लेवल्स हो गए। अब एक एक लेवल हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स में कौन कौन आते हैं? एक तो हमारे चेयरमैन है, ठीक है? दूसरा हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आ गए, ठीक है? उसके बाद हम इसमें क्या लेंगे? प्रेसिडेंट्स को और वाइस प्रेसिडेंट्स को। एग्जाम में आपके पास आएगा एक केस स्टडी, ठीक है? क्या आएगी? एक केस स्टडी। एक केस स्टडी में वो आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि अगर एक पर्सन है वो वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी का, ठीक है, तो वो कौन से लेवल पे आएगा? बहुत बड़ी सी केस स्टडी बनाएंगे, उसमें आपको घुमा देंगे। दे विल आस्क कि ही इज द वाइस प्रेसिडेंट, दिस पर्सन इज द प्रेसिडेंट, व्हाट ऑल अथॉरिटीज दिस पर्सन हैज, एंड what level, at what level of management does he or she falls. Fine. तो आप क्या लिखेंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट में किस किस को लिखेंगे? ये याद करना है। किसको लिखेंगे? चेयरमैन को लिखेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को लिखेंगे, देन प्रेसिडेंट को लिखेंगे, देन वाइस प्रेसिडेंट को लिखेंगे। अगर आपको ये याद हो गया तो अंदर की थ्योरी सिर्फ आपको समझनी है, एंड देन यू विल गेट टू नो अबाउट इट। फाइन, मूविंग अहेड, आई विल रीड वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके?
So these are the top level managers. Okay, they are from different functional levels. हेडिंग, फिनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा, ये अलग अलग फंक्शनल लेवल से होते हैं. मार्केटिंग, फाइनेंस, अलग अलग प्रोडक्शन, अलग अलग डिपार्टमेंट को हेड करते हैं. फाइन. ओके, फॉर एग्जाम्पल चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग. अब ये जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है. ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट कौन से डिपार्टमेंट का है? मार्केटिंग के हो सकते हो, फाइनेंस के हो सकते हो, एचआर के हो सकते हो. देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो आप वाइस प्रेसिडेंट किस डिपार्टमेंट के हो, जिस भी डिपार्टमेंट के हो, आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो? टॉप लेवल में आ रहे हो. ये बात आप समझ गए. क्लियर? ठीक है. फिर उसके बाद दीज टॉप लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इनका मेन टास्क क्या है? इनका काम ये है ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर देखे, प्लस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डूब नहीं जाए. उनका जो है सर्वाइवल देखना है. उसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? हाँ, बिल्कुल करेक्ट. सर्वाइवल की जिम्मेदारी किसकी है? टॉप लेवल मैनेजर्स की. देखो, जो नीचे वाले मैनेजर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि हमारा काम हो जाए, उतना काफ़ी है. टॉप लेवल वाले को पूरी कंपनी चलानी है. वो ये देखेगा हम सर्वाइव कर लें, हमने जो भी एम्प्लॉयज़ को हायर किया है उनकी सैलरीज हम टाइम पे कर दें, उनको जो भी रेम्यूनरेशन देना है वो हम दे दें, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में चले और चलते भी रहे. तो ऑर्गेनाइजेशन इज इनटू प्रॉफिट आल्सो, इज ग्रोइंग आल्सो, एंड इज रनिंग एट अ स्टेबल स्पीड. ओके, और इज ग्रोइंग. ओके, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है? टॉप लेवल की है. टॉप लेवल पे आप ऐसे मान लीजिए कि घर का जो मुखिया है, हेड है, वो जो है वो टॉप लेवल मैनेजर है. कि भाई खुद का ध्यान रखना है, खुद की फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखना है, घर सिस्टमैटिक चले, सही चले, एंड दे एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टिंग शील्ड. ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी किसी को कुछ भी अटैक होगा तो हम जिम्मेदार है. पहले जो है वो वी आर दी वन हु इज लेइंग द फाउंडेशन. सो दीज आर द टॉप लेवल मैनेजर्स. क्लियर? ठीक है, विल मूव अहेड. दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन की गोल बनाने की जिम्मेदारी इनकी है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी बनाने की भी जिम्मेदारी इनकी है. ठीक है, देखो अपन ऐसे समझते हैं कि ये जो है हम घर के फादर को मान लेते हैं, पापा मान लेते हैं. ठीक है, तो पापा घर की पूरी प्लानिंग करते हैं और अपने चिल्ड्रन को बताते हैं दैट यू नीड टू फॉलो दिस डायरेक्शन. चिल्ड्रन प्लानिंग करके पापा को नहीं बताते कि आपको ये काम करना है, दैट इज नॉट अलाउड. ठीक है, तो वाइस वर्सा नहीं चलेगा. तो गोल बनाने का काम किसका हुआ? पापा का हुआ. पापा कौन से लेवल पे? टॉप लेवल मैनेजर है. ठीक है, और वो क्या ध्यान रखेंगे? इतना खर्चा इस साल हो जाएगा. ठीक है, ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसा हम पैसे बचा सकते हैं. ठीक है, बच्चा सबका वेलफेयर का भी ध्यान रखना है. ऐसे नहीं कि अगर पैसे बचाने हैं तो गंदा आटा, गंदे चावल, लो क्वालिटी हम आपको खाना दे दें, या लो क्वालिटी हम आउटपुट दे दें कंपनी अगर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो दैट इज नॉट अलाउड. फाइन. तो वेलफेयर का भी ध्यान रखना है. और सर्वाइवल कि भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन भी चलती रहे, घर भी जो है वो चलता रहे, है ना. देयर इज नो डिफरेंस या देयर इज नो शॉर्ट कमिंग दैट वी हैव. ओके, तो सब स्मूथ रनिंग हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे टॉप लेवल ले रहे हैं. या अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे घर के फादर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं. क्लियर? समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड. द जॉब ऑफ द टॉप लेवल मैनेजर इज कॉम्प्लेक्स. ये जो पापा हैं उनके सर पे बहुत बोझ रहता है, उनको सब जनों का ध्यान रखना पड़ता है, मम्मा का, किड्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, तो सब रिलेटिव्स का, सबका ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है? पापा की है. तो पापा के ऊपर स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा रहता है ना. खुद का नहीं देखना है. जैसे घर के किड्स हैं तो उनको सिर्फ खुद का देखना है कि यार मैंने पार्टी कर ली, मैंने मेरी पढ़ाई कर ली, आई हैव हैड अ नाइस टाइम, डन. ऐसा नहीं. पापा will look for everybody. In the similar manner, the top level managers will look for everybody. That the middle level is also running fine properly, and the operation level is also going smoothly. Everything is fine, and then he is at the top level. He is also going fine. So ये सब पूरी ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? टॉप लेवल मैनेजर की है. फाइन. ओके, एंड दे डिमांड लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में दिखता नहीं है काम करते हुए, बट दिमाग के ऊपर बहुत बोझ हो जाता है. किसके ऊपर बोझ है सबसे ज्यादा? टॉप लेवल मैनेजर्स के ऊपर है, या फिर हमारे पापा के ऊपर है. ठीक है, तो सबसे ज्यादा लोड जो है वो ये ले रहे हैं. ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था. ठीक है, इसको जो है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए रखे. ठीक है,
चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम किसके ऊपर आएंगे, हमारा टॉप लेवल सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम किस मैनेजर के ऊपर आएंगे, अब हमारे मिडिल लेवल मैनेजर के ऊपर, ठीक है। उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। दे आर द लिंक बिटवीन, किस किस के बीच में लिंक है, देखो ये रहा हमारा मिडिल लेवल वाला, ठीक है। ओहो आई एम सो सॉरी, ये रहा हमारा मिडिल वाला, सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल राइट अगेन। ये हमारा मिडिल लेवल मैनेजर है, थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो मिडिल लेवल मैनेजर जो है वो लिंक है, किस किस के बीच में लिंक है, मिडिल लेवल मैनेजर किस किस के बीच में लिंक है, टॉप के बीच में और बॉटम या ऑपरेशनल लेवल के बीच में एक लिंक है, दिख रहा है ना, मिडिल में है तो टॉप के बीच में और मिडिल ऑपरेशनल लेवल के बीच का लिंक है मिडिल लेवल मैनेजर्स, ठीक है। दोनों की बातें सुनेगा, ठीक है, ओके। एंड दे आर यूजुअली नोन एज डिविजनल हेड्स, ठीक है। तो हमें मिडिल लेवल वालों को भी दूसरा नाम मिल गया, उसका नाम क्या है, डिविजनल हेड। क्या नाम है, डिविजनल हेड। ये बात समझ में आ गई, ऑल क्लियर, ठीक है। चलो फिर इसके बाद इसके अंदर हम ले सकते हैं प्रोडक्शन मैनेजर्स को, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। सारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का क्या ध्यान रखेगा, मिडिल लेवल मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हमारे किधर है, ऑपरेशनल लेवल पे, इन सब का ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है, मिडिल लेवल मैनेजर्स की है। ये समझ में आ गया, क्लियर, ओके वेरी गुड, ओके। उसके बाद इंटरप्रिटेट द पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स ने बनाई है, इनकी पॉलिसी को इंटरप्रिटेशन करने का काम किसका है, मिडिल लेवल मैनेजर्स का है, कि ये हमारे जो सीनियर है, ये जो हमारे पापा हैं, वो क्या बोलना चाह रहे थे, ये समझने की जिम्मेदारी किसकी है, मिडिल लेवल मैनेजर की है। समझ में है, क्लियर, गुड, ओके। नेक्स्ट, they fulfill the necessary duties and responsibilities which is assigned to them. They cooperate with the other departments. आपस में कोई डिपार्टमेंट जो है वो लड़ेगा नहीं, ठीक है। जैसे एक डिविजनल हेड है, ठीक है, अब वो बहुत सारे डिविजन है, जैसे मैंने आपको बताया था मार्केटिंग, एचआर, फिनेंस, है ना, जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो स्मूथली काम करें, आपस में जो है फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करके चले, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, मिडिल लेवल मैनेजर्स की। जो भी सारे डिविजनल हेड्स है, they cooperate properly and maintain friendly relations between themselves, okay, and among their departments as well, okay, got it, clear, okay. So this was the work of middle level managers, clear everybody, good going, okay. Next I'm going to ask, okay, next we are coming on to the operational level, supervisory level, first line managers, bottom level managers और लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड लेवल मैनेजर्स, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, किसी को भी हम मिस आउट नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वो आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो बेटर बी प्रिपेयर्ड विद इट, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, foreman supervisors comprise the lower level in the hierarchy of the organization. hierarchy मतलब पता है कौन ऊपर आएगा, उसके नीचे कौन है, इसके नीचे कौन है, तो ये हम जो है hierarchy ही पढ़ रहे हैं सबकी, ठीक है। लेवल ऑफ मैनेजर्स क्या है, hierarchy बताते हैं, जैसे घर में ग्रैंडफादर है, फिर फादर है, फिर सन है, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज hierarchy of the house, फाइन, ओके, क्लियर, गुड गोइंग, ओके। Their authority and responsibility is limited according to the plans drawn by the top management. इनके पास limited authority है, ठीक है, ये अपने decisions जो हैं वो खुद नहीं लेंगे, ठीक है। जो भी टॉप लेवल वाला, ये जो भी मिडिल लेवल वाला काम बोलेगा, वो सेम काम जो है ये ऑपरेशनल लेवल वाले करेंगे। अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स जो हैं वो काम जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में। तो दे डू नॉट हैव डिसीजन मेकिंग पावर्स, ओके। मेजरली ऑल द गोल्स, all the decision making will be taken by which level, correct, they'll be taken by the top level, okay, understood. Who is going to follow all the rules and regulations, they'll be followed by the operational level. Who will interpret all the policies made by the top level managers, middle level, okay, understood three of it, okay. Operational level we'll continue again. Their authority and responsibility is limited according to the plans drawn by the top level managers, okay. Supervisory management plays a very important role in the organization since they interact with the actual workforce. मतलब ये लोग जो है वो किससे बात कर रहे हैं, एक्चुअल वर्कफोर्स, मतलब से फॉर एग्जाम्पल अगर लेबरर है, ठीक है, या एम्प्लॉयज है,
तो इनके जस्ट ऊपर कौन होगा, ऑपरेशनल लेवल वाला या सुपरवाइजरी लेवल वाला पर्सन है। तो ये लोग डायरेक्टली जो एक्चुअल वर्क फोर्स है उनके साथ जो है वो डील करे, उनके साथ जो है वो डायरेक्टली काम करे। बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके फाइन। सो दे डील विद द एक्चुअल वर्क फोर्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। मिडिल वाले मैनेजमेंट ने टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट की पॉलिसीज को इंटरप्रिटेट करा कि भाई ये कहना क्या चाहते हैं, ये वो बात समझ गए। इन्होंने ये काम जो है ऑपरेशनल लेवल वालों को और एक्चुअल वर्कफोर्स वालों को बताया, समझ में? तो ये जो भी काम बोलते हैं हमारे सुपरवाइजरी वाले एक्चुअल वर्कफोर्स वालों को ये काम देते हैं और उनका जो है वो ध्यान रखते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर? वेरी गुड। ओके, थ्रू द एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन। सब साथ में मिलके काम करेंगे तो एक अच्छी आउटपुट जो है वो आपको मिलती है। फाइन। वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड। हमारा हमेशा गोल ये रहता है दैट वी मैक्सिमाइज आवर आउटपुट। एक लाइन आप हमेशा ध्यान रखेंगे बिजनेस स्टडीज में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिए गए हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी, ठीक है, ये सब रिसोर्सेज हैं आपके, है ना। तो आप हमेशा इनको जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे। आपके पास रॉ मटेरियल आया, आप उसको कितने अच्छे से यूज कर सकते हैं विदाउट इवन वेस्टिंग अ सिंगल थिंग। That is what is known as optimum utilization of resources that you have of any kind. Clear? तो अगर ये सब पूरा सिस्टम जो है वो प्रॉपरली और सिस्टमैटिकली चलेगा तो हमारे रिसोर्सेज का क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। दैट इज व्हाट वी वांट। क्लियर? गॉट इट एवरीबॉडी? ग्रेट। ओके ओके, द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप मतलब आपका कितना अच्छा काम निकल के आया, दैट्स नोन एज वर्कमैनशिप। एंड द क्वालिटी ऑफ आउटपुट depends upon hard work, discipline, and loyalty of the workers. So the more loyal your actual workforce or your workers are going to be, more you're going to grow in the organization and more benefits you will have. Okay, so this is all we have studied about the level of managers. Clear? Fine. So we are going to do a quick recap about it. Okay, the first thing that we had studied about management. What is management? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम कराने के तरीकों को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। करेक्ट? फाइन। अब मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे हो सकता है, मैनेजमेंट सब जगह हो सकता है। इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू कैन एक्चुअली हैव मैनेजमेंट। फाइन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के ऊपर काम करती है। जितनी अच्छी आपकी मैनेजमेंट हुई उतनी बेटर योर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू वर्क। गॉट इट? क्लियर? नेक्स्ट, मूविंग अहेड, हमने 3 लेवल्स पढ़े थे मैनेजमेंट के। ठीक है, देखो हमने कितना सारा पढ़ लिया है ना, वी नीड टू मेमोराइज इट। फाइन। सबसे पहला लेवल था टॉप लेवल, सेकेंड इज मिडिल, थर्ड इज ऑपरेशनल लेवल। करेक्ट? टॉप लेवल मैनेजर किस चीज का ध्यान रखता है, गोल बनाने का, स्ट्रैटेजी बनाने का, वेलफेयर बनाने का, सर्वाइवल करने का, ये सारा काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजर का है। ठीक है, अब इसके अंदर और कौन कौन से लोग आते हैं, हु पीपल आर इन्वॉल्व इन दी टॉप लेवल? It is chairman, the chief executive officer, president, and the vice president. Next, coming ahead, we have middle level managers who are also known as divisional head. Last but not the least, we have operational level, which is also known as the supervisory level managers, the first line managers. Okay, so all these interact with the actual workforce. Okay, so this is all about today. Thank you.